नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर आए हैं सीधे खेतों की इस तपती मिट्टी के बीच। टेक्नोलॉजी के इस आधुनिक दौर में जहां सब कुछ मशीनों से होता है, वहां आज भी एक किसान अपनी पूरी ताकत लगाकर दो बैलों और लकड़ी के पारंपरिक हल से हाड़-तोड़ मेहनत कर रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे इसी पसीने की असली कहानी। कड़कती धूप में जब चारों तरफ आसमान आग उगल रहा होता है, तब अपने माथे का पसीना बहाकर इस मिट्टी का सीना चीरते हुए हमारे अन्नदाता सोना उगाने की पहली तैयारी करते हैं। देखिए दोस्तों, सिर्फ हल चलाने से ही काम पूरा नहीं हो जाता। इसके बाद खेत में भरपूर पानी देकर मिट्टी के हर एक सख्त हिस्से को तोड़कर बिल्कुल बारीक कीचड़ तैयार करना पड़ता है। इस घुटने तक गहरे कीचड़ में पैर डुबाकर घंटों तक हल और लकड़ी का पाटा खींचना कितना मुश्किल है, ये सिर्फ हमारे किसान भाई ही जानते हैं। इस कीचड़ का एक एक कण गवाह है किसान के पसीने की हर एक बूंद और उसकी अटूट मेहनत। जमीन तैयार होने के बाद अब शुरू होता है खेती का सबसे मुख्य और जरूरी कदम। एक छोटी नर्सरी यानी दूसरी जमीन से बहुत ही सावधानी और बड़े प्यार से इन नन्हे धान के पौधों को हाथों से खींच कर उखाड़ा जा रहा है। एक एक पौधा उखाड़ते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी जड़ें न टूटें। बड़े जतन से उखाड़े गए इन हरे पौधों को इकट्ठा करके बांधा जा रहा है, जिन्हें कुछ ही देर में मुख्य खेत में लगाया जाए। घुटने भर कीचड़ में खड़े होकर चिलचिलाती धूप के नीचे अपनी कमर को लगातार झुकाए रखकर धान के पौधों की रोपाई करना कहने में जितना आसान लगता है, असलियत में ये शारीरिक दर्द कितना गहरा होता है, इसे बिना देखे महसूस नहीं किया जा सकता। पूरा दिन इस कीचड़ और पानी में भीगकर पीठ का दर्द सहते हुए वे मिट्टी की गोद में एक एक पौधा रोपते हैं। इसी रोपाई के पीछे छुपा है उनके आने वाले कल का सपना। कुछ दिन बीतने के बाद जब ये पौधे मिट्टी को पकड़ लेते हैं और इनका रंग हल्का हरा होने लगता है, तब से शुरू होती है असली देखभाल। पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए और उन्हें तेजी से स्वस्थ रूप से बढ़ाने के लिए अब पूरे खेत में हाथों से छिड़क कर जरूरी पोषक तत्व और खाद दी जा रही है। फसल की भलाई के लिए इन अन्नदाताओं की नजरें चौबीसों घंटे खेत पर ही टिकी रहती हैं। धान की खेती के इस पड़ाव पर पानी का रोल सबसे बड़ा होता है। दोपहर की कड़ी धूप में भी पंप के जरिए खेतों में पानी की सप्लाई चालू रखनी पड़ती है। पानी की थोड़ी सी भी कमी फसल को बर्बाद कर सकती है। साथ ही नुकसानदेह कीड़ों से इन कोमल पौधों को बचाने के लिए पीठ पर भारी ड्रम लादकर कीटनाशक का छिड़काव भी करना पड़ता है। इनके जीवन में आराम का एक पल भी नहीं होता। महीनों की इस मेहनत, रातों की जागृति और उम्मीदों के बाद आखिरकार खेतों में धान की कोमल हरी बालियां नजर आने लगी हैं। इसी नजारे को देखने के लिए एक किसान चातक पक्षी की तरह बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है। शाम की ठंडी हवा में जब इस दूर तक फैले हरे खेत की बालियां झूमती हैं, तो किसान के मन की सारी थकान और सारा दर्द एक पल में गायब हो जाता है। देखते ही देखते महज कुछ ही दिनों में वो हरा भरा खेत अब आंखें चौंधिया देने वाले सुनहरे रंग में बदल चुका है। इस फैले हुए खेत को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने धरती पर शुद्ध सोना बिछा दिया हो। पकी हुई भारी बालियों के वजन से पौधों की डालियां जमीन की तरफ झुक गई हैं। खेत का धान अब पूरी तरह पककर तैयार है, यानी किसान की महीनों की मेहनत आज कामयाब होने वाली है। कटे हुए धान को सिर पर ढोकर लाया जा रहा है और फिर उन्हें ड्रम या लकड़ी पर जोर जोर से पटककर धान के दानों को अलग किया जा रहा है। मिट्टी से लेकर हमारी थाली तक अनाज पहुंचने के पीछे की असली कहानी कुछ इतनी ही तकलीफदेह होती है। हल चलाने से लेकर पसीना बहाकर धान को घर लाने तक एक किसान का जो त्याग है, उसकी दुनिया में कोई तुलना नहीं है। हमारे मुंह तक निवाला पहुंचाने वाले इन अन्नदाताओं को हमारा कोटि कोटि नमन। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।